एलपी के रिगार्डिंग रिजल्ट का आपका एक पेपर में कटिंग में सुबह में वायरल हुआ है कि कब तक रिजल्ट आने की चांस है, और उसमें लिखा हुआ है। और उससे पहले बात करने से पहले, ये आपका कटिंग है पेपर का, इससे पहले एक हम बात करते हैं कि रेलवे अभी ग्रुप डी का आपका जो भर्ती आने वाली है, और एक लाइव टेस्ट सीरीज आपको टेक्स्ट बुक पर दिया हुआ था। तो उसमें एक समस्या क्या आ रही है कि उसमें 3 लैंग्वेज सिर्फ था, एक इंग्लिश दिया हुआ था, एक मराठी और एक बंगाली भाषा। उसमें हिंदी का ऑप्शन दे ही नहीं रहा था। जब उसको चालू भी किए तब भी ऑप्शन नहीं आया, तो फिर मैंने इंग्लिश में ही उसको मारा और लगभग 50 प्रश्न यानी 49 प्रश्न को अटेम्प्ट किया, सिर्फ जीके वाले को और साइंस को। तो उसमें बहुत सारा गलतियाँ होगी, 17 को गलतियाँ हैं, और लगभग उसी में से आपका 32-33 सही है, और कट छट के 27-28 नंबर बना है। तो एक कारण इसका हिंदी में नहीं रहने का कारण हुआ। तो जितने भी सारे आप अगर अभी अगला ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी है, जो भी लाइव टेस्ट सीरीज अभी टेक्स्ट बुक पर देते हैं वो ज़रूर दें, या बिहार एसएससी के हो या किसी का भी हो, क्योंकि लाइव टेस्ट सीरीज देने का थोड़ा सा एक मकसद उसका अलग होते हैं। और लगता है कि नहीं, हम लाइव टेस्ट सीरीज जो एग्ज़ाम का फीलिंग रहता है उसका रहता है। आइए, कोई बात नहीं, जो भी टेक्स्ट बुक को दिए होंगे तो उनको पता होगा कि हाँ, इसमें इंग्लिश हिंदी का कुछ ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। और कल आपका है एनटीपीसी का है, इसी तरह से लाइव टेस्ट आपका टेक्स्ट बुक बिल्कुल फ्री देते रहता है, और सिलेक्शन उसी का होंगे जो लास्ट तक उसका आपका टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, किसी का भी, चाहे वो ऑफलाइन दे या ऑनलाइन दे। अंत तक जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक अगर आप उस दिन तक लगातार बने रहते हैं तो आपका सिलेक्शन होंगे। लेकिन उतना लगातार रहना सबकी बस की बात नहीं होती है। बीच में छोड़ देना, मान लीजिए कि अगले इस महीने तैयार हुआ, अगले महीने में 15 दिन गायब हो गए, तो इस तरह से फिर नहीं होंगे। आपको अंत तक रेगुलरिटी से मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, महीना में 1-2 दिन अगर डिस्टर्बिंग होता है तो अलग बात है। अब आइए इस पर चर्चा करते हैं कि रिजल्ट के बारे में। तो एएलपी का जो आपका रिजल्ट है, इसमें कटिंग में लिखा हुआ पेपर में कि जनवरी के एंड मतलब इसी माह में लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। और इनका अगला जो स्टेटमेंट लिखा है कि जो CBT 2 होंगे उसमें टाइम देंगे, ये शब्द उसमें लिखा हुआ है इस पेपर के कटिंग में। देखिए, रिजल्ट इसमें एक जो आपका एसी का मामला है, और जो बिहार में कास्ट को लेकर ताती तंतवा करके एक कास्ट है, उसमें से उनका कुछ मामला है, उसी के चलते आपका दिया गया है कि हम 10 फरवरी तक अपना एसी कास्ट का जो भी इसका मामला है वो जमा कर दें। तो रेलवे ने टाइम दिया है कितना, 10 आपको दिया है कि 10 फरवरी तक जमा कर दें जो एसी कास्ट वाले हैं। तो अगर 10 फरवरी बोला है और रिजल्ट बोल रहा है कि हम जनवरी के लास्ट में देंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि जनवरी के लास्ट में आ ही जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो 10 फरवरी है, हो सकता है इसको ले करके भी आपको नज़दीकी में आ सकता है, या तो जनवरी में भी आ जाएंगे, और नहीं तो फरवरी में तो कन्फर्म है कि आपका 10 फरवरी तो नहीं, इससे अगर ज़्यादा जाएगा तो मुश्किल से 15 फरवरी, और इसी के बीच में आपका रिजल्ट रहेंगे आपका CBT 1 ALP का। और इसमें टाइम बोला गया कि हम टाइम देंगे, वो कारण क्या है? अब ऐसा नहीं कि टाइम आपको 2-3 महीना मिलेंगे, ये भी नहीं है। उसमें आपको इसलिए ही बोला गया है कि हम जनवरी में भी अगर रिजल्ट देते हैं या फरवरी में 15 तारीख तक भी रिजल्ट देते हैं, तो आपका SSC GD का जो एग्ज़ाम है, वो SSC GD का एग्ज़ाम आपका 4 फरवरी से लेकर के कितना फरवरी तक, 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक आपका SSC GD का है। इसीलिए वहाँ बोला गया कि आपको तैयारी करने की पूरी टाइम दी जाएगी CBT 2 का। कारण यही है क्योंकि इसके बीच में कोई गैपिंग नहीं है, TCS का सेंटर खाली नहीं है कि ये एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो इसलिए वो बोले हैं कि हम लास्ट जनवरी तक रिजल्ट दे देंगे CBT 1 का ALP का, लेकिन CBT 2 में टाइम देंगे। और इसका एक ही कारण है कि बीच में इसकी सेंटर TCS का खाली नहीं है, इसके वजह से वो बोला गया है कि हम टाइम CBT 2 में देंगे। और लगभग जनवरी में अगर रिजल्ट या फरवरी में देते हैं तो पूरा फरवरी मान लीजिए आपका CBT 2 नहीं होंगे, तो मार्च में आपकी पूरी उम्मीद रहेगी कि CBT 2 का होंगे, चाहे वो 10 मार्च का हो, 15 मार्च का हो, या मार्च के अंत में हो, लेकिन मार्च में ही आपका एग्ज़ाम CBT 2 होंगे। तो ये इसका मामला है, और इसी बीच में ही रिजल्ट आएंगे जनवरी के अंत माह तक, इसमें बोला गया है। तो चलिए अब देखा जाए, बाकी ये सबको जो भी है, कहीं से भी अगर न्यूज आती है कटिंग वगैरह तो इसका जानना भी है। लेकिन अगली जो तैयारी आपकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टेक्नीशियन में 80-81 वाला की उम्मीद कम लग रही है,
तो आपका फिर ALP बचेगा, और अगला ALP में भी नहीं होंगे तो अगला आपको ग्रुप डी बचेंगे। तो इस तरह से आप तैयारी सोच समझ कर करें सारे चीज़ों को लेकर के कि हमें एक सीट लेनी है तो कहाँ कहाँ आपको जो गलतियाँ हो रही है उसको गलतियाँ ना कर करके, क्योंकि लास्ट आपका स्टेप्स ग्रुप डी बचेंगे जो अगला वैकेंसी आने वाली है, और उसमें आपको एक सीट पक्का होने के लिए उस चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। तो चलिए, बाकी यही था, आपका जानकारियाँ थी कि क्या इसका रिजल्ट की मामला है। तो जो पेपर आपका न्यूज कटिंग है उसके हिसाब से हैं, और कोई भी अमूमन बात है कि अगर एग्ज़ाम होते हैं तो उसका 60 दिन कम से कम टाइम लगते हैं रिजल्ट में। 10 दिसंबर 2024 का आपका ALP का लास्ट ऑप्शन था उसका कि आपका ऑब्जेक्शन करने का। उसके बाद में आप जोड़ लीजिए 10 दिसंबर से लेकर के कहाँ तक, 10 जनवरी तक, फिर 10 जनवरी से 10 फरवरी तक, तो 2 महीना हुआ ना। इसका मतलब 60 दिन के अराउंड में कोई भी काम रेलवे करती है। एग्ज़ाम अगर रिजल्ट देना होगा तो 60 से 70 दिन इतना एवरेज लेके चलती है। इसीलिए उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट या फरवरी में पहले वीक में ही आपका रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी। तब तक इसका भी मामला सॉर्ट हो जाएगा जो आपका AC कास्ट का है। बाकी आपका टाइम इसीलिए नहीं दिया गया है कि CBT 1 में बोला गया है इस पेपर में कि हम CBT 2 करवाएंगे जो इसमें टाइम देंगे, और कारण इसका यही होंगे कि बीच में इसका सेंटर खाली नहीं है। तो चलिए, बाकी मार्च में भी उसका कुछ एग्ज़ाम SSC को होगा, लेकिन मार्च में SSC का एग्ज़ाम होंगे तो SSC का उतना दिन नहीं चलता, लगभग 8 से 10 दिन 12 दिन चलता, लेकिन SSC GD का लंबा चलता, 25 दिन 26 दिन एग्ज़ाम चलता। तो उसमें मार्च में भी अगर SSC का एग्ज़ाम होंगे तो उसी बीच में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, और निश्चित है मार्च में एग्ज़ाम होंगे, अप्रैल नहीं जाएगा इसका CBT 2, इतना कन्फर्म है। चलिए, फिर मिलेंगे हम आपको। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।